ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीसरे दिन भी घमासान देखने को मिला। वक्फ एक्ट को लेकर विधानसभा में हाथापाई हुई। सदन के बाहर और अंदर भारी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हुई। कल भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ था। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हो गई है। वक्फ कानून देश भर में लागू होने के बाद भी सड़क से सदन तक संग्राम देखने को मिला। तीसरे दिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हुआ है और यह हंगामा इतना हुआ, इस कदर बढ़ा कि विधायक आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी बीजेपी विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई। कल भी विधायकों के बीच नोकझोंक हुई थी। भारी हंगामे के बाद फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। हमारा बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव था। हमारे एक सीनियर मेंबर की तरफ से एक एडजर्नमेंट मोशन लाया था। हम डिस्कशन चाहते थे, चर्चा चाहते थे, डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए डिस्कशन चाहते थे सरकार से। लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती है, मुद्दों को भटकाना चाहती है। लगातार तीसरे दिन भी आज एक फिक्स्ड मैच की तरह विधायकों ने वहां पे शोरगुल्ला किया और सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इस वक्त आज लागू भी हो चुका है उसको ज़बरदस्ती एक मुद्दा बना के लैंड जहादियों को बचाना चाहती है, डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाना चाहती है। वक्फ के नाम पे जिन्होंने भूमि हड़पी है, ज़मीनें हड़पी है, उस पर शोरगुल्ला करके जो कॉमन मासेस के इशू है उनसे भागना चाहती है, दूर होना चाहती है। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि इस विधानसभा में छोटी घटिया घिनौनी मानसिकता के लोग जीत के आए हैं, चाहे वो समुदाय विशेष थे, लेकिन उनका प्रहार पूरी तरह से एक बीजेपी और टोटली हिंदू कम्युनिटी में उनका प्रहार रहता है। हर घिनौनी घटिया हरकत वो करता है। कितने पर्चे उस पर लगे हुए, उसके बाप ने उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया हुआ है। जो बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। नार्को इसका टेस्ट होना चाहिए, डीएनए का टेस्ट होना चाहिए और हम स्पीकर से डिमांड करेंगे इसका टेस्ट करवा के इसको विधानसभा से यहाँ बर्खास्त किया जाए। जो ट्यूलिप गार्डन में हमने देखा ये शर्मनाक है, खासकर जो इस मुल्क के मुसलमान हैं जिनके ऊपर इस वक्त बीजेपी का पूरे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उनको यहाँ की लीडरशिप उमर साहब ने, फारूक साहब ने मिलके, जो वहां से मिनिस्टर आए थे किरण रिजू जो यहाँ आए थे, उनका इस्तेकबाल करके उन्होंने पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि जो आपके साथ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हुआ, जो वक्फ में अमेंडमेंट लाया गया, उसके साथ यहाँ की सरकार है, उसके खिलाफ नहीं है। जिससे मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो मुसलमान हैं उनकी हिम्मत ऑलरेडी जो टूट चुकी है, जो एलिनेटेड फील करते हैं, जो मुसीबत में फील करते हैं, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत ही बुरा पैगाम था जो यहाँ से चला गया। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया
उसको चैलेंज Ma'am, करेंगे। today Prime Minister has said that we brought this bill for the social justice. एक बात करो, आज किया है कंसर्न रिगार्डिंग दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नॉन लोकल्स के लिए, उस पर आपका क्या मैम रिएक्शन? नहीं देखिए ये तो कोई नई बात नहीं है। जो हो रहा है यहाँ सैटेलाइट टाउन्स बन रहे हैं, उमर साहब उस पर खामोश है। लाखों कनाल जमीन दी जा रही है, किसके लिए दी जा रही है? ये जो नॉन लोकल्स 83,000 आप मुल्क के अंदर कहीं भी नहीं देखेंगे इतने लोगों को एक साथ 2 साल के अंदर डोमिसाइल मिला हो। तो ये जो सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, डोमिसाइल दिया जा रहा है, ये तो सारा एजेंडा है जिसको उमर साहब अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। Ma'am, Prime Minister said that we have brought this bill just to give social justice to Muslims, and also 2013 amendment for the law when it was enacted has benefited land mafias because of the Waqf Act which was earlier there. How do you see the statement that whether it has really empowered Muslims? और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं दीपांकर गुप्ता। दीपांकर, विधेयक से अब यह कानून बन गया है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस पर हंगामा होना। विधानसभा से जो तस्वीरें आज निकल कर आई, जो इस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, शर्मसार करने वाला, निंदनीय है। आप किसी भी तरह से किसी भी एक जिम्मेवार नागरिक को पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि इस तरह का जो हमारे जो माननीय जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम ऑनेबल कहते हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्ट से जिनकी बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज की तस्वीरें सामने आई। एक एमएलए है डोडा के आम आदमी पार्टी के, वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो तिलक लगाकर शराब पीते हैं, आप लोग पाप करते हैं, आप लोग ये करते हैं, इस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद बीजेपी के एमएलए और उनके बीच में हाथापाई इस कदर बढ़ गई और फिर अंदर से दोनों की हाथापाई, उन्हें एसएसपी असेंबली के जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनको सबको उठा के बाहर करना पड़ा। बाहर तक जब वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने एसएसपी सिक्योरिटी को यहाँ तक कह दिया कि आप एजेंट हैं, आप ये है वो है, और फिर उसके बाद फिर से वहां से जो है वो हाथापाई हो गई। बीजेपी के एमएलए आरोप लगाते हैं कि ये इसका डीएनए टेस्ट करवाइए। अभी आपने बाइट चलाई रंधावा की, जो कि कह रहे हैं कि ये एमएलए का डीएनए टेस्ट करवाइए, ये अपने बाप का नहीं हुआ। इस तरह की भाषा का प्रयोग, और उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा सत्र जो है वो सेनेडाई और एडजर्न कर दिया गया, यानी कि डेढ़ चढ़ गया। और इतना अफसोस है कि एक पूरा सत्र जहां पर कैजुअल लेबर्स की बात होनी थी, जहां पर तमाम तरह के बाकी जो पब्लिक इश्यूज हैं उनकी बात होनी थी, लेकिन कोई बात नहीं हुई। आखिर का अगर कुछ हुआ तो वो हंगामा। और एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप देखिए पूरे भारतवर्ष में जहां भी आप देखते हैं, हमेशा एडजर्नमेंट मोशन, शोर शराबा, हुआ जो है वो ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से किया जाता है। केवल ये 3 दिनों में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जो सत्ता में है, जो लोगों के अकाउंटेबल है, जिन्होंने एक बड़ी मैंडेट दिया है, वही कह रहे हैं कि आप एडजर्न कर दीजिए, एडजर्न कर दीजिए, एडजर्न कर दीजिए। मुझे बताइए पूरे हिंदुस्तान में कौन सी ऐसे असेंबली है जहां पे आज तक, इससे पहले आपने देखा या हमने देखा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो एडजर्नमेंट मांग रहे हैं? ये हालात है और लोगों को क्या जवाब देंगे ये बताइए। आपस में ये इस तरह से भिड़ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जैसे गली में कहीं पर आपस में लड़ रहे हैं या किसी कूचे पर लड़ रहे हैं। असेंबली का सदन जिसे हम डेमोक्रेसी का मंदिर कहते हैं, डेमोक्रेसी के मंदिर वाला तो कोई बात यहाँ पर दिखी ही नहीं 3 दिनों में। बिल्कुल हालात हो गए हैं। दीपांकर, आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? क्योंकि वाकई में ये पहली दफा है कि जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग खुद भिड़ रहे हैं और उसके बाद वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो है कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? देखिए, वजह वोट बैंक पॉलिटिक्स है, अपने आप को साबित करना एक बहुत बड़ा वजह है। लेकिन आप यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो स्पीकर है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, लेकिन इसके बावजूद डे 1 से उन्होंने सदन करने से, एडजर्नमेंट करने से मना कर दिया। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जो कानून केंद्र पास कर चुका है, लोकसभा अपना राज्यसभा से पास होने के बाद मोहर लगने के बाद कानून बन चुका है, उसको लेकर एडजर्नमेंट मांगना ये पॉसिबल ही नहीं है। स्पीकर की मतलब उन्होंने स्पीकर अपनी दायित्व निभाया, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से दूर हटके, और 3 दिन इसके बावजूद आप मांगते रहे। एक दिन चलिए ठीक है, आपने रेजोल्यूशन ले आया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि आपने कहा कि जो वक्त का कानून है हम उसके अगेंस्ट है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है कि
कश्मीर घाटी में 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है जिन्होंने आपको वोट दिया है, आपने उनके साथ खड़ा होना, अपने आप को दिखाना है, इसलिए आपने रेजोल्यूशन लिया है। हालांकि रेजोल्यूशन पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बनता ही नहीं है, लेकिन हमने पहले भी देखा है 370 पर कई रेजोल्यूशन जेएनके असेंबली में लास्ट टाइम आए और कितना हंगामा हुआ, सारे देश ने देखा। अब ये 3 दिन से हंगामा हुआ और अल्टीमेटली सरेंडाई कर दिया गया। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कीजिए तब जब इलेक्शन हो। पब्लिक के मुद्दों को लेकर आप इस तरह से आगे चले जाते हैं। आप मतलब आप असेंबली को चलने ही नहीं दे रहे हैं। पहली बार जिंदगी में मैंने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनकी एडजर्नमेंट मांगने की वजह से पूरे का पूरा असेंबली सेशन सैनिटाइज कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर गुप्ता आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं जहां पर नए वक्फ कानून पर लड़ाई हुई, और लड़ाई किस हद तक हुई ये तमाम वो माननीय हैं जिन्हें चुनकर जनता ने भेजा है विधानसभा में, और उसके बाद वहां पर क्या तस्वीरें, क्या समा है, वो आप साफ देख सकते हैं। विधानसभा में हंगामा हुआ है और किस बात को लेकर, वक्फ संशोधन विधेयक जो कि अब कानून बन चुका है, संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लग गई है।